Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज आपको मैं VL21 जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से 10 तक डिस्कस कर रहा हूँ आपको। इससे पहले जो आपने सारे फार्मूले और एक्सरसाइज कर चुके होंगे, अच्छी तरह स्टूडेंट आपको आ गया होगा और आई थिंक आपने ऑलरेडी इसको निकाल लिया होगा। तो जिन बच्चों ने निकाल लिया वो साथ साथ देखते जाएँ कि उनका क्वेश्चन सही या नहीं, या जहाँ गलती हो उसको रेक्टिफाई कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो साथ साथ देखते जाएं स्टूडेंट, और ताकि आपका जो है ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंस हो जाए। और जो पहली बार इसको देख रहे हैं तो वो पहले पीछे वाले वीडियो देख लें स्टूडेंट, ताकि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, प्रूव करके लाना है 0। इसका मतलब इस 2 cos A cos B को हमें ब्रेक करना है स्टूडेंट। ये देखो फार्मूला होता है 2 cos A cos B cos A प्लस B cos A माइनस B। तो देखो 2 cos A cos B का ब्रेकअप करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, cos A प्लस B फिर प्लस cos A माइनस B, और उसके बाद हमारे पास cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 ये आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास जो है इसके अंदर नेक्स्ट जो है आएगा स्टूडेंट, इसको ब्रेक करें, ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, cos 9 और 1 10π/13 फिर प्लस cos 9 में से 1 गया 8π/13 फिर cos 3π/13 स्टूडेंट हो गया cos 5π/13। अब cos माइनस थीटा आप स्टूडेंट जानते हैं, cos माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है बिल्कुल। तो हम इसको प्लस कर देंगे cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। इस तरह से ब्रेकअप हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखिए हमने क्या करना है, cos 13 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, तो पाई माइनस 3π/13। इस तरह से देखो ब्रेकअप करते हैं हम। अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या होगा 13π माइनस 3π 10π नहीं हो गया। तो कैसे ब्रेक किया, 13 में से 10 माइनस किया 3 हो गया, तो पाई माइनस 3π/13। जब अंडर वैल्यू ऊपर नीचे वाले से ऊपर छोटी होती है तो माइनस करते हैं, और बड़ी होती तो प्लस करते हैं। अब देखें यहाँ भी ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, नीचे से छोटी है ना ये। अब 13 में से 8 माइनस करो क्या होगा 5π/13। अब एलसीएम ले लो, देखो भैया 13π में से 5 करो 8 आएगा। तो ये ब्रेकअप हो गया। बाकी 2 को एज इट इज छोड़ देंगे स्टूडेंट हम, ठीक है। 2 को चेंज करेंगे नहीं, सारे को चेंज कर लो, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे A और B 2 हैं, दोनों को मिलना है तो A B के घर आया और B A के घर तो नहीं मिल पाएंगे, A को रुकना पड़ेगा, A को जाना पड़ेगा, ठीक है। एक B अपने घर में रुक जाएगा, A उसके घर जाएगा तो मिल जाएंगे, या A रुक जाएगा B उसके घर में जाएगा। तो यहाँ भी देखें 2 में चेंज करेंगे, 2 एज इट इज छोड़ेंगे। तो 2 में हमने ब्रेक किया, cos 180 पे वैल्यू बदलती, देखो 180 पे चेंज नहीं होती, cos का cos रहेगा cos 3π/13। अब क्वाड्रेंट देखो कौन सा आ रहा है, पाई माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन cos एक पॉजिटिव होता है तो ये क्या हुआ नेगेटिव। फिर यहाँ भी देखो cos 180 है, वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, cos का cos, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। फिर स्टूडेंट आ गया cos 3π/13 फिर cos 5π/13। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या हो रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव कट गया, नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, और रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 0 राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये 0 प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2 cos A cos B को ब्रेक किया इस फार्मूले से, cos A प्लस B फिर cos A माइनस B एज इट इज़ है। फिर ये तो ऐड कर लिया एलसीएम, ये भी एलसीएम लेके ऐड किया। अब देखते हैं हमें ये 13 और 3 है तो हम इसको पाई माइनस करके ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला लगा दिया पाई माइनस 3π/13, ये cos पाई माइनस 13 में से 8 करो 5π/13, ये एज इट इज़ है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये प्लस है, प्लस माइनस कट गए, 0 आ गया स्टूडेंट।
हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रूव करके लाना है 0। तो देखो इसमें भी कुछ ना कुछ कटेंगे। हमने LHS लिया सबसे पहले sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और इधर आ गया स्टूडेंट cos 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखें हमारे पास फार्मूला लग रहा है स्टूडेंट क्या, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। तो देखिए हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है स्टूडेंट, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करेंगे इसमें। तो आपको याद होगा ये फार्मूले CD फार्मूला, 2 साइन है सम, 2 कॉस है डिफरेंस, तो सम इंटू डिफरेंस इंटू प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या बना, ये इसको यूज़ कर रहे हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी ये हुआ 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस, अच्छा साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। ये हो गया ना स्टूडेंट, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हुआ, ये भी बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 साइन सी प्लस डी, सी क्या है हमारे पास 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू क्या है स्टूडेंट कॉस एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप देखें क्या आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट जो स्टेप है 2 साइन 3 और 1 4 अपॉन 2 2x हो गया, कॉस 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2x हो गया इंटू साइन x हो गया, 2 साइन 3x 1x 4x अपॉन 2 2x हो गया, साइन 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2x हो गया इंटू कॉस। अब देखें स्टूडेंट कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या चीज़ है हमारे पास। देखो 2 साइन 2x है, 2 साइन 2x, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस माइनस कट गया, ये 0 आ गया राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया स्टूडेंट। हमने किया LHS लिया, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगाया, कॉस सी माइनस कॉस डी फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट, और लगाते ही देखो कितना ईजी है, दोनों सेम हो गए, एक प्लस एक माइनस कैंसिल होकर रिजल्ट 0 आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें ये प्रूव करना में, और सॉल्यूशन यहाँ पे थर्ड है हमारे पास, ये कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, यानी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 है। तो देखें स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और ये क्या है कॉस एक्स कॉस वाई का स्क्वायर, और इधर आ गया साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर, और ये प्रूव करके लाना ये स्टूडेंट। अब देखो हमें फार्मूले में पता है कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये साइन सी माइनस साइन डी स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला लगा हमारे पास, यानी ये देखो दोनों कॉस सम दोनों साइन डिफरेंस, तो सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखो क्या बना है कॉस सी प्लस कॉस डी का, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी का क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर स्टूडेंट। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो देखो क्या आता है रिजल्ट, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये 4 बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये बन गया स्टूडेंट। देखो अब देखते हैं कुछ कॉमन निकला हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और 4, ये स्टूडेंट कॉमन आ गया इसमें, और हमारे पास यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2
यहाँ बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब देखते हैं फार्मूला क्या बना हमारे पास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना हमारे पास। ये दो फार्मूले आपने किए हैं, ठीक है, यूज़ किया, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, और इसके बाद यहाँ आप कर रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 1। ये आ गया स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट हमारे पास। तो इस तरह से देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट। हमने LHS लिया, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2। अब ब्रैकेट खोल दे, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, सबका स्क्वायर हो गया। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, यहाँ कॉस स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, जो बचा वो आंसर आ गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 कॉस एक्स माइनस कॉस वाई स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखते हैं हमें प्रूव करके लाना है ये, तो देखते हैं स्टूडेंट इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी। तो देखिए ये क्या हमारे पास, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये यूज़ हो गया स्टूडेंट। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये लग गया फार्मूला यहाँ पर। तो देखो क्या होगा ये, अगर इसका हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ये बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा ये, -2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, देखो है -2 साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है स्टूडेंट, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलेंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा ये रिजल्ट हमारे पास, खोलो, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, फिर ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब देखें स्टूडेंट कॉमन क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स, हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये कॉमन आया है। तो देखें स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 ये आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ क्या बचा स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये स्टूडेंट हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास 1। अगर ये 1 हो गया तो नेक्स्ट हुआ 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ये देख लें ये रिज़ल्ट आ गया। तो आपने देखा ये भी पिछले जैसा क्वेश्चन था, लेफ्ट साइड लिया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाया, साइन सी माइनस साइन डी का लगा दिया, ये देखो लिखा हुआ है, और ब्रैकेट खोलते ही कॉमन निकल गया ये और 4 कॉमन, जो बच गया ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और जो बच गया स्टूडेंट वो आंसर हो गया। हाँ स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है NCERT एग्जाम्पल मिसलेनियस का, साइन एक्स साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x, ये लाना है हमें। हमने क्या किया, LHS ले लिया स्टूडेंट, बट देखो यहाँ पे एंगल 1 3 5 7, तो देखो 7 और 1 8 होता है, 3 5 8 होता है, इसलिए हमने इनको पेयर बना लिया, साइन 7x प्लस साइन x फिर साइन 5x साइन 3x, उससे क्या होगा एक जैसा होगा, कॉमन निकल आएगा, क्योंकि ये भी 8 हो गया एंगल, इनका भी सम 8 हो गया, तो हमें सॉल्व करने में ईजी होगा। अदरवाइज आप इसको लो इसको तो थोड़ा लंबा प्रोसेस और ट्रिकी और टिपिकल बनता जाएगा। तो आप इस तरह से एंगल को देख के चलो, सिमिलरिटी बना के। अब देखें इन दोनों में फार्मूला एक ही लगेगा, बिकॉज कौन सा है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है
2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है फार्मूला। इस फार्मूले को देखो हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये रिज़ल्ट हो गया। इसका साइन सी प्लस साइन डी वही 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं ये क्या बना, 2 साइन 7 और 1 8 अपॉन 2 4x, कॉस 7 माइनस 1 6 अपॉन 2 3x, प्लस 2 साइन स्टूडेंट क्या हुआ 5 3 8 अपॉन 2 4x, फिर कॉस 5 में 3 गए 2x अपॉन 2x। अब इनमें कॉमन क्या होगा स्टूडेंट, देखें आप ध्यान से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, ये 2 साइन 4x कॉमन आ गया, तो 2 साइन 4x बाहर निकाला, यहाँ cos 3x और इधर क्या बच गया cos x। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब cos c प्लस cos d का फार्मूला देखो क्या होता है, cos c प्लस cos d, ये होता है फार्मूला हमारे पास 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ये होता है फार्मूला, वो यूज़ करेंगे स्टूडेंट। 2 साइन 4x ये बन जाएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस सी 3x माइनस x अपॉन 2, ये बन गया। 2 क्या हुआ स्टूडेंट 4 साइन 4x कॉस 4x अपॉन 2 2x, फिर कॉस 2x अपॉन 2x। तो आप देख रहे हैं ये आंसर हमारे पास एज इट इज़ आ गया, जो वहाँ दिया हुआ इसको थोड़ा ठीक करके लिख सकते हैं स्टूडेंट। हमारे पास आया 4 cos x, फिर cos 2x और फिर sin 4x, ये जो बन गया हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया आंसर, सेम राइट हैंड साइड। ये देखें ये बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या किया स्टूडेंट, इसमें पहले ले लिया LHS, एंगल को देख लिया sin 7 sin x एक तरफ, sin 3 sin 5 एक तरफ कर लिया, यहाँ CD लगा दिया sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, सेम यहाँ लग गया और कॉमन आ गया, फिर cos c प्लस cos d लगा और स्टूडेंट उसके बाद ये आंसर आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये गिवन है 10 6x लाना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया sin 7 प्लस sin 5 sin 9 प्लस sin 3 cos 7 प्लस cos 5 cos 9 प्लस cos 3। अब देखो बहुत क्लियर कट लिख रहा है, सम को कहाँ कन्वर्ट करना है, सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में, तो सभी में सम है। ये sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos c प्लस d का 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, इसको यूज़ करने पर sin c प्लस sin d ये बन गया 2 sin 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू cos 7x माइनस 5x अपॉन 2, ये sin c प्लस sin d हो गया 2 sin 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। अब अपॉन में स्टूडेंट हम इसको यूज़ कर रहे हैं cos c प्लस cos d, तो देखो क्या होगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये भी cos c प्लस cos d हो गया, क्या बना 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2, फिर cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट हमारे पास क्या आया रिज़ल्ट देखते हैं ऊपर 2 साइन 7 और 5 12 अपॉन 2 क्या होता है स्टूडेंट साइन 6x, ये भी 7 माइनस 5 2 अपॉन 2x अपॉन 2 क्या हुआ cos x, फिर प्लस ये बन गया 2 साइन 9 3 12x अपॉन 2, ये बन गया 6x, फिर 9 माइनस 3 6x अपॉन 2 3x cos 3x। अब इसके बाद स्टूडेंट बन गई 2 cos, हमारे पास आ गया 12 अपॉन 2 6x cos 2x अपॉन 2x, फिर 2 cos 9 3 12 अपॉन 2 6x, फिर 9 माइनस 3x अपॉन 2 cos 3x। अब देखते हैं अगले स्टेप में स्टूडेंट कॉमन क्या है 2 साइन 6x कॉमन आ गया हमारे पास, तो यहाँ क्या बचा cos x प्लस
cos 3x, यहाँ cos x, यहाँ cos 3x, ये दोनों बच गए और बाकी कॉमन आ गया। नीचे में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x, 2 cos 6x कॉमन आ गया। तो ये कॉमन आने के बाद यहाँ बचा cos x और यहाँ बच गया cos 3x। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें जो कॉमन है वो रिज़ल्ट हमारे पास कट रहे हैं, ये दोनों ऊपर नीचे कट गए, तो क्या बचा हमारे पास, 2 2 कट गया, तो बन गया sin 6 cos 6, क्या बन गया, tan 6x। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया और ये देखो राइट हैंड साइड, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए और प्रूव हो गया ये रिज़ल्ट। तो इसको ब्रीफ कर देता हूँ मैं स्टूडेंट। देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, sin c प्लस साइन डी लगाया, यहाँ भी sin c प्लस साइन डी, इसमें cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, तो फार्मूला पता ही आपको, लगाया। अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कॉमन निकल रहे हैं जो दोनों, 2 sin 6x बाहर, cos x cos 3x अंदर बचा, इसमें 2 cos 6x बाहर आ गया, cos x प्लस cos 3x ये कट गया, 2 2 कट गया, sin बाई cos, tan 6 आ गया स्टूडेंट और सॉल्व हो गया ये। हाँ स्टूडेंट देखें, ये हमें क्वेश्चन 7 है NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज का, sin 3x sin 2x माइनस sin x ये प्रूव करके लाना है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो sin 3x माइनस sin x और प्लस sin 2x कर लिया। अब इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे sin c माइनस sin d। तो देखो sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, यानी पहले cos बाद में sin। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 2x। अब स्टूडेंट ये क्या बना, 2 cos 4x अपॉन 2 2x, फिर साइन 3 माइनस 1 2x अपॉन 2x और प्लस साइन 2x का फार्मूला लगता है स्टूडेंट। देखो हमारे पास साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, आपको पता है। अब ये फार्मूला यूज़ कर देंगे यहाँ पे 2 sin x cos x, वो इसलिए किया क्योंकि कुछ कॉमन नहीं बन रहा था। अब इसमें कॉमन बन जाएगा, ये देखो sin x 2 sin x बाहर आ गया, तो 2 sin x बाहर आया तो यहाँ बचा cos 2x और यहाँ बच गया cos x स्टूडेंट। फिर इसमें फार्मूला लग गया हमारे पास, क्या लगा है, cos c प्लस cos d स्टूडेंट क्या होता है, ये 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये फार्मूला हो गया स्टूडेंट हमारे पास। तो क्या बनेगा देखो, 2 sin x इंटू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो रिज़ल्ट क्या हो गया स्टूडेंट, 2 इंटू 2 4 sin x और ये 2x और 1x 3x अपॉन 2 cos 2x माइनस x अपॉन 2। अब देखें ये राइट हैंड स्टूडेंट आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या था, 4 sin x ये आ गया, cos 3x बाई 2 cos x बाई 2, तो cos 3x बाई 2 cos x बाई 2 सेम आ गए। तो स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS हो गया और आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन 8 9 10 ये लास्ट है एक्सरसाइज का और एक ही जैसे हैं। कह रहा फाइंड sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला हो गया और tan x हमें गिवन है स्टूडेंट और x इन क्वाड्रेंट सेकंड है। क्वाड्रेंट सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, sin cos x के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो 10 दिया देखो नेगेटिव दिया हुआ है क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड में x आ रहा है। तो अब देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो गिवन है सॉल्यूशन लिखेंगे 8 और यहाँ पे tan x क्या है हमारे पास -4/3 और एक ट्रायंगल हमने बना लिया इसको, यहाँ पे एंगल x हो गया, ये A ये B और ये C हो गया स्टूडेंट। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर 4, बेस क्या हुआ 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज तो अपने अपान जो 3 4 है तो 5 हो जाता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से, या परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। इस फार्मूले में डालो p और b डाल दो, h निकल आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 का रूट 5 आ गया। अब देखो हमें tan x दिया है, अब यहाँ से cos निकालना चाहें तो क्या होगा, हमारे पास cos x होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये तो प्लस माइनस दोनों होता है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि x कहाँ है, +-3 आता है, लेकिन x किस में आ रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos x क्या होगा, प्लस माइनस 3/5 आएगा, और हम लिखेंगे बट x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, देयरफॉर इन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, देयरफॉर cos x क्या हुआ, -3/5 हो गया। ठीक है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये सब ना लिखो, सीधा लिखो cos x -3/5 बिकॉज x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, या ऐसे लिख के कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब इसके बाद देखें, हमें दिया हुआ है हाफ एंगल निकालना है x/2। अब उसके लिए देखते हैं, हमारे पास जब हाफ एंगल निकालना है तो हमें x क्या है, इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। अगर मैं स्टूडेंट इसमें हाफ करता हूँ एंगल तो क्या आएगा, हाफ करूँगा तो देखो क्या आएगा, 90/2 हाफ x/2 180/2, तो देयरफॉर रिजल्ट क्या हुआ, 45 डिग्री x/2 90 डिग्री। ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया स्टूडेंट, यानी x/2 45 से तो ग्रेटर है, बट लेस देन क्या है 90। 45 और 90 के बीच का मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव आते हैं, तो यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी स्टूडेंट। तो देखो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं इसमें, सबसे पहले हम ले रहे हैं आपका sin x/2। sin x/2 लेंगे स्टूडेंट, तो देखो क्या आएगा, sin x/2 में हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, फर्स्ट साइन हाफ एंगल x/2, फार्मूला क्या हुआ 1 - cos x/2। देखो ये साइन के मैंने लिखवाए हैं, आपको समझाया भी था, प्रूफ भी था। हाफ एंगल sin x/2 cos x/10x/2, sin x/2 1 - cos x/2 होता है रूट cos x/2 1 + cos x/2 रूट 10x/2 1 - cos 1 + cos होता है। ठीक है, क्यों साइन में माइनस, cos में प्लस, और 10 में ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अब देखें ये फार्मूला लिखा, अब वैल्यू उठा के डाल दो cos की, cos क्या गिवन है -3/5, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम -3/5 डाला हमने, और ये बन जाएगा /2, रिजल्ट क्या हुआ 5 + 3/2, और इंटू ये 5 + 3/5, और 2 है ना तो उल्टा होकर 1/2 हो जाएगा, ये आ गया, तो ये बन जाएगा 8/5 इंटू 1/2, और कैंसिल होकर 4/5 स्टूडेंट, और रूट प्लस माइनस में होता है तो ये बन गया 2/√5 प्लस माइनस, ये आ गया sin x/2। ठीक है, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, हम लिखेंगे बट x/2 लाइज, ठीक है, इन क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये लिखा था हमने, ये जो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में x/2, तो जब फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, तो देयरफॉर हमारे पास sin x/2 क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया 2/√5, ये आंसर हो गया हमारे पास पहला। अब इसी तरह से स्टूडेंट हम cos x/2 सॉल्व करें, cos x/2 सॉल्व करेंगे तो देखो सेकंड यहाँ करते हैं हम cos x/2, और ये फार्मूला होगा 1 + cos x/2, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 - cos x कितना है -3/5, और -3/5/2 कर दें, ये रिज़ल्ट क्या हो गया 5 - 3/5, और ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा 1/2, तो स्टूडेंट आ गया 2, और कटकर 1/5, और रूट आ गया प्लस माइनस, तो आप देख सकते हैं cos x/2 ये बन गया हमारे पास प्लस माइनस 1/√5, तो हम लिखेंगे बट x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, तो सो आंसर क्या हुआ cos x/2 = √1/√5 प्लस, ये प्लस होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना। तो इसके बाद स्टूडेंट हमें हाफ एंगल क्या निकालना है, हमें हाफ एंगल निकालना है 10, ये 10x/2, 10x/2 के लिए क्या लिखेंगे, देखो 10x/2 हमारे पास जो रिज़ल्ट है, ये थर्ड पार्ट, इसके लिए क्या लिखेंगे √1 - cos x और √1 + cos x, तो अब देखेंगे हमारे पास क्या होगा 1 - cos x क्या है -3/5, तो +3/5 हो गया,
यहाँ -1/3 तो 5 + 3/5, 5 - 3/5, 5 कट गया स्टूडेंट। तो ये क्या बन गया 8/2 और रूट लिया तो 4 का अंडर रूट क्या हुआ +-2 हो गया स्टूडेंट 10x/2। ठीक है, ये +-2 हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसको बट x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, सो फर्स्ट में है तो क्या हो जाएगा 10x/2 पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी +2। ये आंसर आ गया। तो आपने देखा स्टूडेंट हाफ एंगल में हम एक वैल्यू दे रखी थी, तो हमने किस तरह से वैल्यू निकालनी, 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं वो भी कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 9 सेम वही क्वेश्चन है, बस पहले में हमें जो वैल्यू दे रखी थी उसकी जगह यहाँ वहाँ पे 10 दिया था, यहाँ cos x -1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है हाफ एंगल का फार्मूला है। तो अब देखो पहले हम लिखते हैं cos x -1/3, x इन क्वाड्रेंट थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है 10 cos, इसीलिए यहाँ cos नेगेटिव है। अब देखें हमने इस तरह से ट्रायंगल बनाया स्टूडेंट, A ये B ये C, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये x हो गया हमारे पास डिग्री, ये 90 हो गया। अब cos क्या होता है, cos होता है बेस क्या हुआ 1, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 3। ठीक है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हमें परपेंडिकुलर स्टूडेंट नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है वो निकालना है। तो आप फार्मूला लिखेंगे p² b² = a²। जब आपको निकालना हो डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट लिखें, नहीं तो फार्मूला यूज़ करें। p हमें पता नहीं है छोड़ दें, b कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये 1 ये 3 का 9, p² 9 - 1 8 और रूट लेंगे स्टूडेंट दोनों साइड में, तो p क्या होगा 4 × 2 = 8, 2√2 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 2√2, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब यहाँ से cos निकालेंगे स्टूडेंट, तो cos क्या होगा हमारे पास, अब cos तो ऑलरेडी देखो निकला हुआ है, यहाँ पर हमें cos ही तो चाहिए होता है। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बताया ना कि अगर चाहिए तो निकालो, बट इसमें देखो ये सब की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हाफ एंगल में देखो ये फार्मूला किसका चाहिए होता है, यहाँ पे देखें सभी में cos x ही तो चाहिए, और cos x चाहिए तो cos x तो निकला हुआ है। तो अब हम आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसी से सॉल्व करेंगे। तो देखें स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट sin x/2, ये फार्मूला होता है 1 - cos x/2, और ये स्टूडेंट 1 - cos x की वैल्यू क्या है -1/3/2, तो ये बन जाएगा 1 + 1/3/2, और स्टूडेंट एलसीएम लेंगे 3 + 1/3 × 1/2 कर देंगे, और ये 4/2 तो बन जाएगा 2/3, रूट आ गया यानी ±√2/√3, ये स्टूडेंट आया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x किस क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड में, तो स्टूडेंट हम कहेंगे थर्ड का मतलब क्या हुआ, थर्ड का मतलब होता है 180 से लेकर 270 डिग्री। अब हम हाफ एंगल करेंगे स्टूडेंट, क्या होगा 180/2 x/2 और 270/2 तो बन जाएगा 90 डिग्री, और x/2 और ये 135। अब 90 प्लस से 180 के बीच में क्वाड्रेंट सेकंड होता है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, सेकंड में ASTC, तो SS का मतलब साइन और कॉसेक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sin x/2 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे x/2 बट x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू √2/√3 हम ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रैशनलाइज करके √6/3 प्लस। तो अब देखो स्टूडेंट इसके बाद हमने साइन निकाल लिया, अब कॉस निकालते हैं। तो कॉस देखें क्या है, सेकंड cos x/2, ये फार्मूला होता है 1 + cos x/2 स्टूडेंट। cos x क्या है हमारे पास, cos x -1/3/2, एलसीएम लिया 3 - 1/3 × 1/2 स्टूडेंट,
तो ये बन गया 2/3 इंटू 1/2 और कट का स्टूडेंट 1/3 रूट आ गया प्लस माइनस cos x/2। अब लिखेंगे बट x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड, ठीक है, नहीं ये तो x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट यहाँ निकाला है सेकंड, और सेकंड में क्या होता है हमारे पास cos, सेकंड में तो साइन cos पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट, तो देयरफॉर क्या होगा, या सो हमारे पास cos x/2 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा -1/√3, ठीक है। इसी के बाद स्टूडेंट हम देखते हैं थर्ड पार्ट, हमारे पास 10x/2 ये फार्मूला हो गया 1 - cos x 1 + cos x स्टूडेंट, ये बन गया 1 - 1/3, डाला आपने -1/3 तो प्लस हो गया, और नीचे डाला तो माइनस, एलसीएम लेंगे तो ये बन गया हमारे पास 3 + 1/3, तो 3 - 1/3 कट गया 4/2, कट कर स्टूडेंट 2√2 प्लस माइनस आ गया, ये 10x/2। अब लिखेंगे बट x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन cos x, तो 10x/2 क्या हो गया हमारे पास, ये -√2 आ गया, ठीक है, हमारे पास -√2 आंसर। तो इस तरह से आपने देखा, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आ गया, और एक ये आंसर आ गया। तो हमने हाफ एंगल को किस तरह से निकाला, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें आप। हाँ स्टूडेंट देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 10, ये भी सेम ही है, बस यहाँ sin x गिवन है, तो आपने sin x से cos निकालना है। तो देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, हमने ट्रायंगल बनाया A B एंड C, और हमें गिवन है sin x 1/4, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें क्या निकालना है, बेस गिवन नहीं है स्टूडेंट, तो आप फार्मूले से निकाल लें, क्या होगा, p² b² = a² p 1, बेस पता नहीं, h4 है, तो बेस स्क्वायर 16 - 1 15, और रूट ले लेंगे स्टूडेंट दोनों साइड में, तो ये आएगा ±√15। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हुआ, √15, ये बेस आ गया। अब हमें cos चाहिए स्टूडेंट, तो cos क्या हो जाएगा, cos x, ये एंगल x है हमारे पास, तो cos x बन जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √15/4, ये वैल्यू हो गई, और ये प्लस माइनस आता है, ठीक है। अब हमें x किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, तो हम लिखेंगे बट x इन क्वाड्रेंट सेकंड, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन cos x, और ये साइन cos x नहीं है, तो cos x क्या हो गया, -√15/4, ये वैल्यू हो गई। अब देखो स्टूडेंट, हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो हमें तीनों वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, sin x/2। आप देखें फर्स्ट पार्ट sin x/2, ये आ जाता है 1 - cos x/2, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास एंगल भी हाफ निकाल लेते हैं। हमारे पास देखो x क्या है, x है क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो 2 से डिवाइड कर दो सभी को, तो बन गया 180/2, ये 45x/2 90 डिग्री, अब 45 से 90 क्या हुआ, देयरफॉर x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में स्टूडेंट सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो आप निकाल दो उसको और पॉजिटिव कंसीडर करो। देखो ये sin x/2 √1 - cos x क्या है, -√15/4, तो ये बन गया 15/4, ये वैल्यू आ गई, और अपॉन 2, तो ये बन गया 4 + √15/2 × 4, ये बन गया स्टूडेंट 4 का अंडर क्या आएगा हमारे पास, 2 1/2 4 + √15/2, ये रिज़ल्ट आ गया sin x/2, और ये पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x/2 क्वाड्रेंट फर्स्ट में, आप लिख देंगे यहाँ पर
x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, देयरफॉर इट इज़ पॉजिटिव। अभी तक देखो स्टूडेंट सारा मैं आपको बताता गया, आपने जो है तो आपने देखा सारा बताया गया मैं, और आपको पता है इसके जो दो और वैल्यू है cos x/2 tan x/2, जैसे आपने देखा sin x/2 बताया। तो स्टूडेंट वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, निकाल सकते हैं। अब आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गया, NCERT कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर 3 था। अब मैं अगले वीडियो में स्टूडेंट इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा कि वो कैसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और वो कराने के बाद फिर मैं सप्लीमेंट्री कराऊंगा। सप्लीमेंट्री कराने के बाद आपको फिर मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लूँगा कि ओलंपियाड में कैसे आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आते हैं। फिर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन NCERT यहाँ आज ये कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं टेस्ट भी आपको दूंगा अगले वीडियो में। आप उस टेस्ट को खुद करेंगे, सेल्फ एवल्यूएट करेंगे कि आप कहाँ पर हैं। तब तक आप चैप्टर जो है पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।